हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मेरे चैनल आगाज़ उर्दू में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे नाम लिखने और देखने वाले हैं जो कि अलिफ से शुरू होते हैं। नामों को लिखने में अगर आपको किसी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप इस तरह से आसानी से नामों को लिख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और उसके मतलब भी जान सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम अलिफ से शुरू होने वाले बच्चों के चंद नाम पढ़ेंगे और उसके मतलब को समझेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो अलिफ से शुरू होने वाले नामों में सबसे पहले जो नाम आएगा वो है असीला। अलिफ से दो नुक्तों वाला ये, लाम और ये छोटी ये है, इसे हम इस तरह से लिखेंगे असीला। असीला का मतलब है अला ख़ानदान वाली, अला ख़ानदान वाली। इसको इंग्लिश में हम ये वर्ड्स किससे शुरू होगा? इंग्लिश में ए से शुरू होगा। उर्दू में जो अलिफ से शुरू होता है वो उर्दू में जो अलिफ से शुरू होता है वो इंग्लिश में ए से शुरू होगा। तो यहाँ पर इसकी जो स्पेलिंग रहेगी, ये देखिए, ये SEEL असीला। असीला का मतलब है अला ख़ानदान वाली। सेकेंड नाम है अदीबा। अलिफ दाल, दो नुक्तों वाला ये, बे और छोटी ये, अदीबा। अदीबा इस तरह आएगा। तो इसका मतलब है अदब वाली। अदीबा जो नाम है उसका मतलब क्या है? अदब वाली। इंग्लिश में हम इसको ये अल्फ़ाबेट के साथ ही इसको भी लिखेंगे इस तरह से, ये DEEBA अदीबा। ठीक है। अब आएगा थर्ड नेम है जो हमारा अरीबा। अलीफ रे, ये बे और है ये या, अरीबा। ठीक है। इसके मानी है अक्लमंद, माहिर। अरीबा के मानी है अक्लमंद, माहिर। अरीबा इंग्लिश में इस तरह आएगा इसकी स्पेलिंग, ARIBA अरीबा। अब है अरीका। ये अलीफ से आएगा, अरीका। अलीफ रे, ये काफ या, अरीका। इसके मानी है खूबसूरत। दूसरा मतलब है तख्त। ये RIKA अरीका। इसके बाद नाम है अस्का। अलिफ मता, जे, काफ और ये है छोटी, इसको हम खड़ा ज़बर लगाएंगे तो ये बन जाएगा अस्का। इसका मतलब है पाकीज़ा। पाकीज़ा यानी साफ़ सुथरा। इंग्लिश में इसको ये अल्फ़ाबेट के साथ इस तरह लिखेंगे, AZKA अज़का। अब है असावरी। ये नाम देखिए कुछ सख्त लग रहा है लेकिन बहुत अच्छा नाम है। असावरी यानी रेशम, राग। इसका दूसरा मतलब राख होगा। ठीक है। ASAVRI असावरी। तो उसके बाद में है ये आएगा अस्मा। ये अलिमता, सीन, मीम अलिफ मा, हमज़ा, अस्मा। अस्मा का मतलब क्या है? बुलंद यानी ऊंचा, बुलंद, ऊंचा मुकाम वाला, जिसको अस्मा कहेंगे हम। इसका इंग्लिश में क्या वर्ड्स लिखेंगे? ये भी ये अल्फ़ाबेट से शुरू होगा, ASMA अस्मा। अब है अफशा। अलिमता, फे, शीन अलिफ शाह, हमज़ा, अफशा। इसका मतलब है ज़ाहिर, यानी कि ज़ाहिर होना, यानी अफशा होना। जो कोई भी हमारा राज होगा, पता चलना। ज़ाहिर होने का मतलब है पता चलना। AFSHA अफशा। अब है अक्सा। अलिफ मता काफ, स्वाद, खड़ा अलीफ आएगा अक्सा के लिए। तो ये है अक्सा, दूर की जगह। अक्सा का मतलब क्या है?
दूर की जगह। AQSA अक्सा। इसके बाद नाम है अनीका। अलिफ मता नून दो नुक्तों वाला एक काफ और या। अनीका क्या है? नादर उम्दा। ये भी बहुत अच्छा मतलब है इसका भी। अनीका उम्दा यानी कि ऊंचा। अब है अमारा। अमारा का मतलब क्या है? अलिफ मता मीम अलिफ मा रे और हा। अमारा हुक्म देने वाली। अमारा का मतलब है हुक्म देने वाली यानी किसी चीज़ का हुक्म करने वाली। अमारा AMMARA अमारा। ठीक है, तो आज के लिए हमारे जो नाम है हम यहीं तक कंप्लीट करके इसी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये उर्दू के कुछ ऐसे नाम हैं जो आसानी से लिखे भी जा सकते हैं और पढ़े भी जा सकते हैं। तो आपको ये नाम कैसे लगे? लिखने में और पढ़ने में भी आपको आसानी रही होगी क्योंकि आपने बहुत से उर्दू अल्फ़ाबेट सीख लिए हैं, तो इन नामों को पढ़ने में आपको आसानी हो गई होगी। इसी तरह आपको लिखने में भी आसानी होगी। आप इसकी मशक़ करें तो आपको लिखना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।